हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसा आप सभी जानते हैं अपनी चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज और उसी पे आगे बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। अब तक जो आपको है इंटीग्रेशन के ऊपर सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको मिल चुके हैं, यानी पार्ट अगर मैं कहूं तो 12 तक आपको मिल चुके हैं। सेक्शन बी यहां तक 12 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने 2 वीडियो आपके पुराने मेरे जो पहले के थे वो एडिट करके आपको दे दिए थे। अब इसमें जो भी मुझे क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड करने हैं सेक्शन बी के अंदर, ठीक है ना, तो वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा। मैंने इस बार बीच में नहीं किए कि मैंने यही कहा था कि या तो फर्स्ट में मिलेंगे या लास्ट में मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको लास्ट में मिल रहे हैं जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मुझे यहाँ सेक्शन बी के अंदर ऐड करने हैं। तो ये अपना होगा पार्ट 13 यानी 13वां पार्ट होगा। और अभी तक आपको 12 यहाँ पे मिल चुके हैं। सेक्शन बी अपना चल रहा है, उसमें जितने भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करने हैं वो मैं यहाँ पे आपको कंटिन्यू अभी करवा दूंगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आज करेंगे क्वेश्चन अपने 11 से स्टार्ट। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, और वैसे क्वेश्चन नंबर 11 और अपना चल रहा है सेक्शन बी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है आपका, साइन एक्स की क्यूब इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अगर आपके पास कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में आई साइन कोस, उन पे कुछ पावर लगी हो, किसी पे ओड कभी किसी पे इवन हो, ओड इवन आप समझ रहे हैं ना, सम और विषम, तो उनको कैसे डील करना है उन सभी का एक ही फॉर्मेट है। मान लीजिए आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे साइन की पावर 2 हो, कोस की पावर भी 2, यानी दोनों की पावर इवन हो, है ना, पहला पैटर्न। ऐसा भी हो सकता है साइन की पावर 3 हो, कोस की पावर 3 हो, दूसरा पैटर्न दोनों की पावर ओड हो। ऐसा भी हो सकता है कि साइन के पास इवन हो, कोस के पास ओड हो। ऐसा भी हो सकता है साइन की ओड हो, कोस के पास इवन हो। या साइन अकेला आ जाता है, जैसे साइन 4x है या कोस 4x है, इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं अपने बुक में इसमें अकेला साइन है, कोस है, पावर क्या आ जाए उनकी इवन आ जाए, ठीक है ना। और ओड भी हो सकती है, जैसे साइन क्यूब एक्स ही पूछ ले हमसे। तो इन सबको हम एक ही पैटर्न से, एक ही मेथड से, एक ही बात याद रख सके कर सकते हैं ना। एक छोटी सी बात अगर आप याद रख लेंगे तो आप कवर कर जाएंगे, है ना। तो 2 पॉइंट पे हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। पहला हमें ध्यान रखना है ओड पावर ब्रेक की जाएगी हमेशा। क्या की जाएगी? ओड पावर को ब्रेक किया जाएगा। क्वेश्चन 2 ही टाइप में होंगे, या तो आपके पास दोनों के पास इवन पावर होगी, जैसे साइन के पास 2 है, कोस के पास भी 2 है, या ऐसा हो सकता है कि दोनों के पास पावर क्या हो, ओड हो जाए, या दोनों के पास इवन हो जाए, या एक ओड हो और एक इवन हो। तो अगर पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ओड पावर मिलती है, विषम घात मिलती है ओड पावर, तो आप हमेशा ओड पावर को ब्रेक करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब ये ओड पावर को ब्रेक कैसे किया जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा अभी। दूसरा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर इवन आ जाए, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, दोनों के पास इवन पावर है, कभी भी अगर इवन पावर चल रही है पूरे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ साइन 4x है, इवन पावर है, कोस 4x है, यहाँ भी इवन पावर है, तो अगर इवन पावर आती है, सम घात आती है, तो आपको हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करना है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आप यूज करें कि पावर रिड्यूस हो जाए, कम होती जाए, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले यूज करने हैं। और अगर आपको पूरे क्वेश्चन में साइन या कोस पे ओड पावर मिल जाए, किसी एक के पास हो, चाहे साइन के पास हो चाहे कोस के, तो आपको ओड पावर को ब्रेक करवाना है। अब क्वेश्चन ये भी होता है कि सर दोनों के पास ओड हो, साइन क्यूब कोस क्यूब एक्स, अगर दोनों के पास ओड पावर है तो फिर आपके पास चॉइस है, चाहे आप साइन वाले को ब्रेक करवाएं चाहे कोस को, ठीक है ना। ओड पावर दोनों को ही ब्रेक करवा सकते हैं, साइन और कोस किसी को भी, पर एक के पास है तो जिसके पास ओड पावर होगी उसी फंक्शन को आपको ब्रेक करवाना है। तो बात समझ में आ गई।
अगर क्वेश्चन में ऑड पावर मिले तो ऑड पावर को ब्रेक करवा दीजिए। अगर क्वेश्चन में सभी के पास इवन पावर है तो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का यूज करेंगे। अब ऑड पावर कैसे ब्रेक करते हैं ये अभी देखेंगे भी, ऑड पावर को कैसे ब्रेक किया जाता है, उसका मतलब क्या है। तो देखिए साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ऑड पावर है ये 3 है ना, ये पावर क्या आपकी ऑड है, विषम है, तो इसको ब्रेक करवाना है। अब ये ब्रेक का क्या सिस्टम है ना, ब्रेक कैसे करते हैं ये चीज हमें समझनी है। साइन के पावर 3 है, ऑड है, तो आपको हमेशा क्या करना है, एक साइन एक्स को अलग ले जाना है ना, एक साइन एक्स को dx के साथ, इसके पास ऑड पावर है ना 3, तो एक साइन एक्स आप किसको दे देंगे, dx के साथ इनटू में लिख देंगे, तो पीछे कितने साइन बचे आपके पास 2, यानी साइन स्क्वायर एक्स बचा है ना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स ही तो होता होगा ना साइन क्यूब एक्स आपका, तो एक साइन एक्स आप dx के इनटू में लिखेंगे, पीछे बचेगा साइन स्क्वायर, यानी पीछे जो भी साइन आएगा उसकी पावर इवन हो जाएगी, और जैसे आपकी पावर इवन हो जाए साइन स्क्वायर आ जाए तो आप हमेशा उसको कॉस में चेंज कर देंगे। अगर यहाँ कॉस होता तो हम साइन में चेंज करेंगे, और साइन है तो कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स से होता है। बस यही ऑड पावर का ब्रेक करने का मतलब है, मीनिंग है। एक साइन को आप अलग कर दीजिए dx के साथ, पीछे जितनी भी साइन की पावर बचेगी 2 बचेगी या 4 बचेगी, इससे ऊपर का तो अपने है भी नहीं, 2 में ही हम निपट लेंगे सारी चीजें, और उस साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, यानी साइन को कोस में और कोस को साइन में चेंज कर लें। अब देखिए क्वेश्चंस के साथ साथ है ना टाइम जरूर लगेगा, अब कई स्टूडेंट साथ साथ सोल्व कर लें अपना, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है आपको साथ साथ क्वेश्चन में, क्योंकि इसके साथ आपके सारे पैटर्न के एक साथ खत्म हो रहे हैं, जिनपे भी पावर वाले क्वेश्चन आते हैं एक साथ सारे हो गए आपके। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन एक्स, ये जो साइन क्यूब एक्स है इसमें स्क्वायर जो है वो अलग कर लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, मैंने कहा था एक साइन एक्स जो है वो dx के इनटू में लिख लेना है ना, क्यूब में से एक साइन एक्स यहाँ कर लिया साइन स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर है इसको आप किस में चेंज करेंगे, कोस स्क्वायर में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स आई, और साइन एक्स है dx हो गया। अब जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो साइन को किस में चेंज किया, कोस में, ठीक है ना, यहाँ dx के साथ आपने क्या लिखा साइन, तो ये साइन कभी पुट नहीं करवाना आपको, साइन तो डिफरेंशिएशन में जाएगा हमेशा आपका, यहाँ तो पीछे फंक्शन बचा, कौन बचा, दोनों जगह कोस, तो कोस को पुट करवाना है, ये ध्यान रखना भाई आप क्योंकि dx के इनटू में जो फंक्शन यहाँ पे साइन हमने बनाया था स्पेशल, वो पुट नहीं करवाना है, उसके पीछे जो बचेगा वो तो कोस होगा या साइन, दो ऑप्शन दो ही है ना, या तो साइन पुट हो रहा होगा या कोस, तो यहाँ आपने साइन एक्स अगर dx के साथ रखा है तो कोस पुट करवाएंगे, अगर यहाँ कोस एक्स को हम dx के साथ रखते हैं तो फिर साइन पुट करवाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या पुट करना चाहिए हमें, कोस एक्स को, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स इंटू dx, और t की जगह आप क्या लिख देंगे भाई dt। अब देखो नेगेटिव तो यहाँ है ही नहीं कहीं, तो हम नेगेटिव को हमेशा किधर भेज देते हैं, RHS में, जो भी एक्स्ट्रा आता है वो उधर, तो माइनस dt हो जाएगा। तो ये जो साइन एक्स dx था यहाँ पे, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का dt। तो देखो भाई लिख सकते हैं तो लिख देते हैं। अब तो साइन एक्स dx की जगह माइनस dt, तो नेगेटिव आप सबसे पहले बाहर ले आए, dt तो अपना लास्ट में लिखा जाता है, इनटू में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आओ देखो ब्रैकेट में, यहाँ जाओ, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, कोस एक्स को हमने क्या बोला t, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, तो ये बनेगा ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और बाहर कोस स्क्वायर है, इसको भी कोस एक्स को टी पुट किया था तो कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, बाकी बचा साइन एक्स dx, उसकी जगह लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस ऑलरेडी मैं पहले ही लिख चुका हूं बाहर, तो नेगेटिव बाहर चलता रहेगा आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे करेंगे, इंटू कर ले भाई, दो ब्रैकेट इंटू में है तो जब तक इंटू में नहीं करेंगे इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो टी स्क्वायर को 1 से करेंगे तो ये टी स्क्वायर, माइनस टी स्क्वायर को टी स्क्वायर से करेंगे तो टी की पावर 4 इंटू dt। अब आपको इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बस x की पावर n का, तो पावर इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे भी उसके अंदर एक है ना, तो टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी की क्यूब अपॉन 3, टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस है c। बस आपको क्या कर देना है, यहाँ t का मान पुट कर देना था, t कौन है, cos x है, तो यहाँ t की क्यूब होते ही हो जाएगा cos क्यूब x अपॉन 3, माइनस यहाँ 5 रखते हैं cos की पावर 5x अपॉन 5
और प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेगेटिव से आप चाहे तो इंटू कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा कोई सॉल्यूशन और नहीं करना है। तो बिल्कुल इजी पैटर्न है और इस टाइप के आप सारे क्वेश्चन निपटा सकते हो। बस ध्यान क्या रखना है, ऑड पावर को ब्रेक करना है। और अगर इवन चल रही है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा ये पैटर्न कैसे आपको करना है। और क्या आपने ऐसा पढ़ा था पहले कि ऑड पावर को ब्रेक करते हैं, वो भी आप खुद डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 11, तो अगली बात करते हैं 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, साइन 2x इंटू कोस 3x इंटू dx, साइन 2x cos 3x इंटू dx। अब इनकी भी एक टाइप है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं आप एक साथ सबको निपटा सकते हैं। अगर कभी भी आपके पास साइन कोस का क्वेश्चन है, साइन और कोस पे ध्यान रखना भाई, साइन x इंटू कोस x है, 2 बार मल्टीप्लाई ना, साइन 2x cos 3x 2 बार। कल को हो सकता है 3 मल्टीप्लाई में आए, साइन x साइन 2x साइन 3x cos x cos 2x cos 3x। तो या तो 2 का मल्टीप्लाई चले या 3 का चले, इससे ऊपर है नहीं, बाकी चाहे कितने का हो पैटर्न सबका सेम है। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस वाले अगर मल्टीप्लाई में हैं तो आप उनको एडिशन में बदलेंगे। एडिशन में बदलने का क्या मतलब है सर, उनके बीच में अगर यहाँ बीच में इनके प्लस या माइनस होता तो मैं कर ही देता इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम ही कब आ रही है, जब ये इनटू में चल रहे हैं और दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इसके लिए आपके पास है ना 4 फॉर्मूले, आप 11th में पढ़ते हो पहले से ही, कि जब फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आप उसको किस में बदल सकते हो, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में ले जा सकते हो। सर ऐसे कौन से फॉर्मूले होते हैं 4? तो आपने पढ़ा था 2 sin x cos y का फॉर्मूला, 2 sin x cos y, 2 cos x sin y का, और 2 cos x cos y का, और 2 sin x sin y का। ये 4 फॉर्मूले। तो उनकी जो लेफ्ट साइड होती है वो मल्टीप्लाई में होती है और जो राइट साइड होती है उनके बीच में क्या आता है, प्लस और माइनस। तो यहां पे देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 sin x cos y का। 2 sin x cos y का फॉर्मूला होता है sin x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस y। ये फॉर्मूला होता है 2 sin x cos y इक्वल साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस y का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ये दोनों फंक्शन और इनके बीच में क्या आ गया अब प्लस। पर सर 2 तो नहीं है, ये वाला जो 2 है वो यहाँ कहीं भी नहीं है इसके अंदर। तो 2 की तो कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, 2 तो हम अपनी तरफ से भी ला सकते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ठीक है, तो 2 का तो सेटलमेंट कर देंगे। साइन कोस इंटू में हो, साइन इंटू में हो, कोस कोस हो, कोस या साइन हो, तो उन चारों के लिए फॉर्मूले होते हैं। 4 फॉर्मूले हम पढ़ते हैं ये वाले, और इनको आप किस में बदल देंगे इसकी हेल्प से, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो आपको उनको किन में बदलना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, मैं यहां से हटा रहा हूं इसको एक बार। अब देखिए सबसे पहले किसकी कमी थी यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, 2 नहीं है इसके पास सर, 2 नहीं है। तो 2 तो देखो हम ले आएंगे बाहर, हम 2 का डिवाइड कर देते हैं और अंदर इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, मल्टीप्लाई। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, 2 sin 2x है ना, ये 2x हमारे लिए x होता है फॉर्मूले के हिसाब से। 2 sin x cos y, ये किसका मान होता है, y का, जो यहाँ 3x लिखा हुआ है ये y होता है हमारा। तो फॉर्मूला जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते समय क्या लिखा था अभी फॉर्मूला, हमने लिखा था साइन x, x कौन है यहाँ, ये 2x है, प्लस y, y कौन है यहाँ 3x है, साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y, 2x माइनस 3x इंटू dx, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस y। तो कितना बना देखो, ये अभी फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया है। एक बार दोनों को, ये जो एंगल होते हैं आगे, एक बार दोनों को ऐड करना होता है और एक बार माइनस। तो 2x प्लस 3x जुड़ के तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन 5x प्लस यहाँ पे साइन 2x में से 3x माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस x, कितना हो जाएगा माइनस x। अब हमें ये पता होता है
कि साइन में अगर आगे नेगेटिव आ जाए, साइन के आगे अगर नेगेटिव आ जाए तो क्या करते हैं, नेगेटिव बाहर आ जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा, है ना। ऑड फंक्शन होता है भाई साइन, ये फॉर्मूला आप 11th में ही पढ़ लेते हैं कि साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के, तो नेगेटिव क्या आ जाएगा बाहर। अब देखो बीच में नेगेटिव आ गया, दोनों इनटू में थे, अलग अलग हो गए, जैसे ही अलग अलग हुए क्वेश्चन भी हो गया भाई। अब तो इंटीग्रेशन बहुत आसान हो गया अपना। साइन का हम सभी जानते हैं कितना होता है, माइनस कोस, आगे कितना है 5x, तो 5x, फिर क्या बताया था, यहां जो भी आगे एंगल आता है x के अलावा कुछ भी, उसका हम क्या करते हैं, हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 5x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5x का कितना होता है 5, क्यों 5 को हम छोड़ देते हैं, x का 1 हो जाता है, तो 5x का 5 हो जाता है, तो अपॉन कितना आ जाएगा 5। दूसरा मैंने शॉर्ट में भी बताया था, जब तक आपका लीनियर फंक्शन चलता रहे तो यहाँ पे जो भी x का कोफिशिएंट होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है वही डिवाइड में आ जाता है वहां पे, तो 5x में x का कोफिशिएंट है 5, तो 5 डिवाइड में आएगा, यहाँ माइनस है। अब इस साइन x का कितना हो जाएगा, माइनस कोस x, तो एक नेगेटिव तो देखो भाई यहाँ पहले से ही है, और प्लस का c, ठीक है ना, हो गया। तो कितना बन गया ये, टोटल 2 से मल्टीप्लाई करते तो माइनस कोस 5x अपॉन 10 भाई, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 1/2 इंटू कोस x प्लस c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यहाँ पे इनके बीच में प्लस और माइनस हमें लाना, तो इसके लिए हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले होते हैं, उनका हम यूज करके ला सकते हैं। ये चाहे 2 बार मल्टीप्लाई में आए, चाहे 3 बार, चाहे 4 बार, चाहे 1000 बार, पैटर्न यही चलना है, कोई भी 2 लो, उन पे फॉर्मूला अप्लाई, फिर इनटू करो, फिर चलते रहेंगे प्रोसेस में। तो अभी 2 थे तो बिल्कुल सिंपल हो गया। तो आपको ये पैटर्न यूज करना है और 4 फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, आपका क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल आसानी से। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी निपट गए हैं भाई आपके एक साथ, बस प्रैक्टिस आपको करनी है उसकी। इसी में क्वेश्चन नंबर 13, लिमिट है 0 to 1, 0 to 1, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और लिमिट वाला क्वेश्चन है भाई, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आपका। इस पूरे क्वेश्चन में लिमिट पे तो अपने को जानना ही नहीं है, क्योंकि लिमिट तो लास्ट का काम होता है ना, इंटीग्रेशन हो जाने के बाद इंपॉर्टेंट क्या इंटीग्रेशन है। तो tan इनवर्स x दिखा मुझे पूरे क्वेश्चन में, और मैंने बात पहले ही बता दिया है कि अगर पूरे क्वेश्चन में कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, कौन कौन होते हैं ये, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, tan इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जो आपके ये 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनके चांस होते हैं पुट करने के, और आपको उसको ट्राई करना ही है एक बार। तो यहाँ पे मैं पुट तो क्या करने वाला हूं, tan इनवर्स x को t पुट करवाने वाला हूं। जो पुट करते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो tan इनवर्स x का कितना हो जाएगा भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन जैसे ही खत्म इंटू dx करें, और जब तक आप t लिखते हैं तो dt भी लिखते रहे साथ साथ, ठीक है। तो बन गया अपना dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसकी जगह dt आ जाएगा इसकी जगह। तो और ये ध्यान रखना है, अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है तो आपको लिमिट चेंज करनी है। लिमिट क्या करनी है, चेंज। ये पीछे भी मैंने बताया था क्वेश्चन में, आपको लिमिट कैसे चेंज करते हैं, व्हेन, देखो ये वैल्यू होती है लोअर लिमिट, जब तक यहाँ dx लिखा होता है तो ये x का मान ही होता है, और ये भी x का, x इक्वल 0 यानी इसकी लोअर लिमिट, और x इक्वल 1 यानी इसकी अपर लिमिट। देन ये आपकी ओल्ड लिमिट, पुरानी वाली जो क्वेश्चन में दी गई है, हमें नहीं बनानी है चेंज। वो कहां से करते हैं, जो आप ये पुट करते हैं यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे जो ये पुट करते हैं, यहां से आप लिमिट को क्या करने वाले हैं, चेंज। तो देखो t इक्वल क्या आएगा ना, dt हो गया ना आपका नया फंक्शन, अब t माना था तो t क्या आएगा, यहाँ पे आपको क्या है, x इक्वल क्या है 0, लोअर लिमिट 0 है, तो यहाँ इस x की जगह आप क्या लिखेंगे 0, तो क्या पढ़ेंगे इसको, tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि हमें tan में 0 कहां मिलता है, 0 डिग्री पे, तो यहाँ आ जाएगा 0। फिर आप यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 1, अपर लिमिट रखेंगे ना 1, यहाँ पे x की जगह 1, तो ये पढ़ेंगे क्या इसको, tan इनवर्स 1,
और 1 tan की टेबल में कहाँ मिलता है, पाई बाई 4 पे 45 डिग्री सबको पता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो नई लिमिट क्या आई आपकी 0 to 1। अच्छा नई लिमिट भी क्या आ गई, अरे भाई यहाँ क्या लिखना था, मुझे एंगल लिखना था ना, पाई बाई 4 कितना आएगा, पाई बाई 4 है ना, 1 तो हमने रखा ही था x की जगह, और tan इनवर्स 1 कहाँ मिलता है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पे tan की टेबल में। तो यहाँ आ जाएगा भाई 0 से पाई बाई 4, आपकी लिमिट ही आ जाएगी 0 से पाई बाई 4। ठीक है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना था, ये dt था, तो ये बन गया dt। ठीक है, और tan इनवर्स को हमने क्या कहा था भाई t, tan इनवर्स को बोला था t, बाकी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया यहाँ पे dt, तो ये बन गया t dt। ठीक है भाई, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, इसको t बोला था t dt, लिमिट अपनी चेंज होगी 0 पे 0 और 1 का मिलता है पाई बाई 4, तो 0 से पाई बाई 4। अब हमें t का इंटीग्रेशन करना है, जैसे x का करते हैं, तो है ना x का कितना होता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो t का हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट क्या आपकी 0 से पाई बाई 4। तो ये 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, आप 1/2 इंटू टी की जगह ये लिखेंगे पाई बाई 4, तो टी स्क्वायर करते कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 16। भाई पाई अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे ना, टी की जगह लिखेंगे माइनस, अब टी की जगह है 0, तो 0 का स्क्वायर 0/2 यानी ये तो 0 ही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 32। आंसर कितना आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर अपॉन 32। ठीक है भाई, यहाँ आपको टी की वैल्यू रखवानी है, पहले पाई बाई 4 माइनस अपना फॉर्मूले का होता है, और फिर रखते हैं यहाँ पे 0। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है एक्स की क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू dx। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, आपका 2 नंबर तक आराम से पूछ सकता है आपको सेक्शन बी के अंदर। इस क्वेश्चन को इजी है, क्वेश्चन देख के बिल्कुल मत घबराना। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करेंगे, अगर हम पूरा क्वेश्चन पढ़े अच्छे से, तो एक्स की क्यूब लिखा हुआ है, फिर यहाँ साइन है, और साइन के आगे जो एंगल होता है ना हमारा एक्स, उसकी जगह क्या लिख रहा है tan इनवर्स एक्स की पावर 4, और नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 8 है। तो मैंने कहा था कि साइन एक्स लिखे तो हमें देखने में बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है, कोई प्रॉब्लम करेगा ही नहीं क्वेश्चन में, है ना। साइन एक्स लिखा हो, कोस एक्स लिखा हो, tan एक्स लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस एक्स के नाम पे कुछ भी नया डालेगा ना वहां पे फंक्शन, वो दिक्कत करता है। तो मुझे यहाँ पुट किसको करवाना चाहिए ना, ये तो पता चलेगा कि पुट किसको करवाना है, ये वाली पार्टी को करवाना है, साइन के आगे कौन, tan इनवर्स x की पावर 4 को टी पुट करवाना, ये तो मुझे पता चल गया। तो ये तो मुझे पता ही है सर ऑलरेडी कि अगर जो हम पुट करते हैं उसका क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अवकलन। तो कर दें tan इनवर्स x की पावर 4 का, तो आप सभी जानते हैं tan इनवर्स x का क्या होता है, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब यहाँ x होता है ना आपके पास, यहाँ पे x, तो यहाँ पावर कितनी आती है स्क्वायर। आज के दिन x की पावर 4 है, ये ध्यान रखना, बस यही तो बात आपको ध्यान रखनी है। तो tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, परंतु सर यहाँ तो x नहीं है, यहाँ तो x की पावर 4 है, और x की पावर 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो x की पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। और देखो ऐसा कहीं नीचे लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो, कम से कम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहे हो, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो है वो तो मुझे पक्का मिलना है क्वेश्चन के अंदर। तो ये तो हुआ किसका, tan इनवर्स का, इतने का हुआ। अब x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, कितना आ जाएगा 4 इंटू एक्स की क्यूब। तो देखो ये रहा इंटू में एक्स की क्यूब भी आपका। अब डिफरेंशिएशन हो गया खत्म, जैसे खत्म हो इंटू dx, और t की जगह क्या लिख लें dt। अब ये तो ठीक है सर, x की क्यूब भी है मेरे पास, यहाँ dx भी है, या पोन वाला भी है, बस ये 4 नहीं है। तो कांस्टेंट जब भी एक्स्ट्रा आता है तो मैंने बता रखा आपको हमेशा किधर भेज देना है उसको, कहाँ लेके जाएंगे आप उसको, RHS में dt के डिवाइड में लेके जाना है। तो हो गया ये यहाँ पे इतना। तो
तो एक्स की क्यूब इंटू डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। अब देखो, अब हम यहाँ पे पुट करवाते हैं, ये एक्स की क्यूब रहा, ये dx रहा, ये 1 प्लस एक्स की पावर 8 रहा। इसकी जगह तो हम लिखेंगे dt बाई 4। तो ये 1/4 जो है ना, ये तो आपका बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, dt हम अंदर लिख लेंगे लास्ट में। अब यहाँ देखो साइन, आगे ये जो भी फंक्शन था इसको t बोला था, तो ये साइन t कहलाएगा ना, साइन t, dt अपना बचा हुआ था। अब साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कोस t। साइन का कितना हो जाएगा, माइनस कोस t, और t की वैल्यू आप रखवा दीजिए भी, है ना। t कितना है यहाँ पे, t हमने किसको बोला था, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c, ठीक है, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस c। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो किसको पुट करना था, कैसे पहचानना है, अगर आपने इतने वीडियो अब तक देख लिए हैं तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी कि क्वेश्चन देख के ही मुझे आइडिया हो जाएगा कि पुट तो किसको करना है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गए, 14 तक कवर करेंगे। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं इसके ऊपर, वो मैं आपको नेक्स्ट 1 से 2 वीडियो में कवर करवा दूंगा। उसके बाद अपना सेक्शन बी भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डी, और जल्दी ही आपको ये सब वीडियो मिलने वाले हैं। आप तो बस स्टडी पे अपना फोकस करें, वीडियो आपको कंप्लीट मिल जाएंगे, सीरीज बिल्कुल कंप्लीट मैं करवाऊंगा लास्ट तक, टेंशन आप बिल्कुल ना लें, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।